अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे आप सब लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। ठीक हो गया। उसमें क्या हम लोग सिर्फ अभी मैट्रिक्स इन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट्स में हम लोग करेंगे ग्रामर रूल्स। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की वैल्यूज लिख लेंगे, मतलब जो हमारे पास उन्होंने लीनियर इक्वेशन दी है। -2y = 4 -5x - 2y = -10। ठीक हो गया। देख लेते हैं सारे सही लिखिए ना। 2x - 2y -5x - 2y = 4। ठीक हो गया। क्योंकि वैल्यूज एक दो गलत हो जाए ना तो सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान से वैल्यूज लिखी है। मैट्रिक्स इन्वर्जन का हमारे पास फार्मूला है x = इनवर्स b। ठीक है। मैंने काफ़ी दफ़ा ये जो पिछले 6 सवाल करवाए सब में बताया, खैर इसमें भी बता देती हूँ, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है a का इनवर्स और b। ठीक हो गया। a इनवर्स हम लोग तब फाइंड करेंगे जब हमारे पास a होगा, और a हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी है और डिजिट्स जिस तरह है उसी तरह लिख देते हैं, मतलब 2 - 5 - 2 - 2। ये हमारे पास हो गया मैट्रिक्स ए। बी किस तरह होगा, जो इक्वल के बाहर वाली वैल्यूज है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, बी। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह फाइंड आउट करेंगे हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए = ये जो डायगोनल्स हैं इनकी जगह चेंज करेंगे। ठीक हो गया। और जो ये नो डायगोनल्स हैं इनके हम लोग साइंस चेंज कर देंगे। +2 +5, ये 2 ऊपर चला गया, ये 2 नीचे आ गया, माइनस वाला ऊपर प्लस वाला नीचे, ये माइनस में ये प्लस हो गया, ये भी माइनस में ये भी प्लस हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग ने फाइंड क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट। ए की वैल्यूज लिखेंगे तो सीधी सी तरह हम लोग इसका कॉलम एंटिटी का साइन लगा देंगे, 2 - 5 - 2 एंड -2। और इसमें डिटर्मिनेंट में क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 2 = 2 × -2, साइन आएगा माइनस का, ये फार्मूले का साइन है। ठीक हो गया। फार्मूला ही ये है कि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है तो फर्स्ट क्रॉस जो हमने करना है उसको माइनस करना है सेकंड क्रॉस के साथ। यहाँ पे आ जाएगा -5 × -2। ए का डिटर्मिनेंट 2 2 = 4 प्लस माइनस माइनस, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ क्या होता है, प्लस का साइन। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया। 5 2 = 10, माइनस माइनस प्लस। ए का डिटर्मिनेंट -4 प्लस माइनस -10 हो जाएगा। माइनस माइनस करेंगे करेंगे प्लस, साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। ठीक हो गया। ए डिटर्मिनेंट भी आ गया हमारे पास। अब हमने फाइंड क्या करना था, इनवर्स ए का क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट, दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक हो गया। अब हम लोग इसको फार्मूला लिख लेते हैं और उसको हल कर लेते हैं। मतलब ए इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए की हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं, ये इसको लिख लेंगे, इस तरह रख लेते हैं ना ताकि आपको नज़र आता रहे। थोड़ा नीचे कर लेंगे हम लोग, -2 +2 5 2। ठीक हो गया। देख लिया एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है ना, तो यहाँ पे भी मैंने एडजॉइंट ऑफ ए की ही वैल्यू लिखी है, -2 +2 5 2। ठीक हो गया। यहाँ पे आ गया ए इनवर्स = एडजॉइंट, सॉरी ए इनवर्स पे यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ये ओवर के ऊपर वाली वैल्यूज एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज आ गई, और नीचे क्या आएगा, डिटर्मिनेंट का ए, मतलब ए डिटर्मिनेंट का आंसर वो हमारे पास क्या है, -14। यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे तो ये हर एक के साथ डिवाइड होगा, मतलब -14 -2 बाय -14 -5 बाय -14 +2 डिवाइड बाय -14 2 डिवाइड बाय -14। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे तो ये आपस में कटता है कि नहीं, मतलब 2 1 = 2 2 7 = 14, ये माइनस माइनस के साथ ख़त्म हो गया। ठीक हो गया।
ये 2 7 लेकिन ये माइनस है, इसके पास प्लस है, ये भी प्लस है, डेट मीन्स कि ये दोनों आपस में ख़त्म नहीं होंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया ऊपर 1/7 -1/7 -14 1/7 भी माइनस के साथ। अब ये आ गया हमारे पास ए का इन्वर्स का आंसर आ गया। फाइंड आउट हमने क्या करना था, ये वाली वैल्यूज। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ए की इन्वर्स की क्या वैल्यू है, 1/7 -5/14 -1/7 -1/7। और बी हमारे पास क्या है, यहाँ पे बी हमारे पास क्या है, 4 और 10। ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 4/10, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ। ठीक हो गया। अब हम लोग इनको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। वो किस तरह करेंगे, इज इक्वल्स टू 1/7 × 4 प्लस 1/7 माइनस के साथ मल्टीप्लाई -10 -5 14 × 4 प्लस 1/7 × 10 माइनस। ठीक हो गया। मतलब फर्स्ट रो कर लेनी है फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, लेकिन फर्स्ट एंटिटी है तो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एंटिटी है तो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। सेकंड रो में भी यही होगा, फर्स्ट एंटिटी है तो फर्स्ट एंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एंटिटी है तो सेकंड एंटिटी के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आपस में ये ख़त्म होते हैं कि नहीं होते। 4 के टेबल में 7 और 7 के टेबल में 4 नहीं आता, 7 के टेबल में 10 या 10 के टेबल में 7 भी नहीं आता। यहाँ पे 4 और 14 आपस में एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, लेकिन ये है कि एक टेबल में दोनों आ जाते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। यहाँ पे 7 और 10 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, ना किसी और के टेबल में आते, तो ये भी एज इट इज लेंगे। 4/7 प्लस 10/7 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे 5 2 ज़ा 10/-7 प्लस माइनस माइनस प्लस 10/7। ठीक हो गया। नीचे आ जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस प्लस के साथ होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4/7 प्लस 10/7। यहाँ पे हमारे पास आ गया -10/7 प्लस 10/7। ये माइनस में है, ये प्लस में, एक सेम वैल्यूज है, इसलिए हम लोग इसको आपस में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इनका जब एलसीएम लेंगे और जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। पीछे हमारे पास क्या रहेगा, ऊपर वाली वैल्यूज रहेगी। अब इनका हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, वो यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ से x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे एलसीएम लिया 4 + 10, नीचे हमारे पास रह गया 0, ये हमारे पास आ गया 14/7 0, और 14 7 के टेबल में 14 आता है, 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया है 2 और 0। ठीक हो गया। अब हमारे पास x एग्जैक्टली है क्या था, वो था x y के इक्वल। डैट मीन्स कि ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है। x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 0। डैट मीन्स कि हम दोनों के आंसर्स क्या आए हैं, सेम। x का भी आंसर आ गया और y का भी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के पहले हम लोग इक्वेशंस लिख लेते हैं, उसने क्या दी हुई है। और यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन। ठीक हो गया। मैट्रिक्स इन्वर्जन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। a इनवर्स किस तरह फाइंड होगा, जब हमारे पास a होगा। a हम लोग किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जो मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं ना, मतलब 2 इक्वेशन दी हैं, उसके डिजिट्स हम लोग एज इट इज लिख लेंगे। b जो होगा वो इक्वल के बाहर वाले हो जाएंगे, उनको b के इक्वल रख देंगे। सॉरी, ठीक हो गया। यहाँ पे 1 इसलिए लिखा है क्योंकि x के साथ कोई वैल्यू नहीं है, डैट मीन्स कि उसके पास क्या है, 1।
अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह पहले फाइंड आउट करेंगे, ये जो डायगोनल्स हैं इनकी जगह चेंज करेंगे और ये जो डायगोनल्स नॉन डायगोनल्स हैं इनकी हम लोग साइंस चेंज कर देंगे। मतलब 2 ऊपर गया 3 नीचे आया, ये प्लस माइनस में था तो ये प्लस में कर दिया, ये प्लस में था तो इसको हमने माइनस में कर दिया। ये एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए पहले डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे, 3 1 -4 2, नीचे बीच में ए की वैल्यूज लिख देंगे। ए के डिटर्मिनेंट में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किस तरह, ए डिटर्मिनेंट 3 × 2, बीच में आएगा साइन माइनस का क्योंकि ये फॉर्मूला है, 1 × -4। ठीक हो गया। ए डिटर्मिनेंट 3 2 ज़ा 6 -4 1 ज़ा 4 माइनस के साथ, डिटर्मिनेंट 6 एज इट इज़ आ गया, माइनस माइनस +4। यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आया 10। ठीक हो गया। ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया हमारे पास 10। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी है और ए का डिटर्मिनेंट भी, मतलब ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज लिखी जाएंगी, 2 -1 +4 3। डिटर्मिनेंट की जगह डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ए इनवर्स फाइंड कर रहे हैं हम लोग। अब इस 10 ने हर एक एंटिटी के साथ डिवाइड होना है तो वो लिख लेते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 2/10 4/10 -1/10 3/10। ठीक हो गया। अब हमने देखना है ये आपस में कटते हैं कि नहीं करते। 2 के टेबल में 10 आता है, 5 ज़ा 4 10 के टेबल या 10 4 के टेबल में नहीं आता, लेकिन ये दोनों एक टेबल में आते हैं, वो है 2 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10। यहाँ पे 1/10 है, 1 देखा ही नहीं जा सकता, मतलब 1 के टेबल में उसको 10 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। 3 के टेबल में 10 और 10 के टेबल में 3 नहीं आता, और ये दोनों एक टेबल में भी नहीं आते। डैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, ए इनवर्स की, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट एंटिटी हमारे पास आया 1/4, सॉरी 1/5। यहाँ पे हमारे पास आ गया ये भी 1/5, सॉरी 2/5, क्योंकि ये 4 2 ज़ा 8 था तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2 ज़ा, मतलब यहाँ पे 2 का टेबल लिया था, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, 2/10 आया हमारे पास यहाँ पे। यहाँ पे आ गया -1/10 और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया 3/10। ठीक हो गया। ए इनवर्स की भी वैल्यूज आ गई हमारे पास। था फाइंड क्या करना था हमने, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की भी वैल्यू आ गई, बी हमारे पास ऑलरेडी है। देन हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ए इनवर्स बी एक्स के इक्वल है। अब x एज इट इज़ लिखा जाएगा, ए इनवर्स की वैल्यू लिख लेंगे 1/5 2/5 -1/10 3/10। बी हमारे पास आ गया 4 और 8, मल्टीप्लाई 4 एंड 8। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आपको अच्छी तरह से आता है क्योंकि पिछली 2-3 एक्सरसाइज में हमने यही चीज़ें की हैं। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एंटिटी और फर्स्ट एंटिटी, -1/4 मल्टीप्लाई प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 8। सेकेंड रो पे आ जाएंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 4 प्लस 3/10 मल्टीप्लाई 8। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो 5 के टेबल में 4 4 के टेबल में 5 नहीं आता, और उसके बाद ना तो ये दोनों किसी भी एक टेबल में नहीं आते। यहाँ पे देखा जाए 5 8 और 8 5 दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते और ना ही किसी और के टेबल में आते हैं। यहाँ पे 10 और 4 देखा जाए, 10 के टेबल में 4 और 4 के टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन ये दोनों एक टेबल में आते हैं। वो कौन सा है, 2 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10। यहाँ पे 8 और 10 है, यहाँ पे 8 और 10 किस तरह आएगा कि 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10। ठीक हो गया। अब बाकी जो वैल्यूज़ हमारे पास रहेंगी वो लिख लेंगे, 4/5 प्लस 8 2 ज़ा 16/5 2 1 ज़ा 2/5, लेकिन ये माइनस के साथ है, प्लस 4 3 ज़ा 12/5।
अब यहाँ पे हम लोग करेंगे इसका एलसीएम, क्योंकि ये प्लस में है। 5 4 + 16, नीचे आ गया 5 - 2 + 10। x इज इक्वल्स टू 14 को 6 के साथ, 14 को 16 को 4 के साथ प्लस करें तो यहाँ पे आ गया 20/5। यहाँ पे ये 12 है, 12 प्लस के साथ है लेकिन माइनस है 2 के साथ। प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा? हमेशा बड़ी वैल्यू का। मतलब 10/5 प्लस के साथ। यहाँ पे 5 आता है, 5 20 के टेबल, 5 के टेबल में 20 आता है, 4 ज़ा 5 के टेबल में 10 आता है, 2 ज़ा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 4 और 2। ठीक हो गया। अब x हमारे पास इक्वल किसके था? स्मॉल x और y के। इसका मतलब x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। डैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। डैट मीन्स कि हमने जो मैट्रिक्स इन्वेरिएंस फाइंड करने थे, यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें उसने 2 पार्ट दिए थे, मैट्रिक्स इन्वेरिएंट और क्रैमर रूल। डैट मीन्स कि हमने मैट्रिक्स इन्वेरिएंट के 8 के 8 क्वेश्चन कर लिए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्रैमर रूल समझेंगे। और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस वगैरह सारे अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मैं छोटा सा क्लिप उस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर और पार्ट नंबर लिख के मुझे बताएं। फिर मैं उनको आपको ना शॉर्ट सी वीडियो बना के ना उस क्वेश्चन की तो अपलोड करूँगी, तो आप इंशाल्लाह देखिएगा, तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं।